वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश। इट्स सो हैपेंड बुक से चैप्टर नंबर 1 है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वॉट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, टास्क का मतलब होता है काम, क्या काम असाइन किया गया था, मतलब डॉग को क्या काम मिला था और ऑक्स को। तो आप यहां पे पहले समझो, डॉग का काम था चीजों को फैच करके लाना, है ना, चीजों को लेके आना एक जगह से दूसरी जगह। और जो ऑक्स था, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, उसका काम था प्लो करना। ठीक है, जो भी खेत में जो काम होता है वो काम था। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। आंसर देखिए, द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग। जो डॉग को काम मिला था वो मिला था फैचिंग का काम। एंड द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग इन द फील्ड्स। और जो ऑक्स को जो टास्क असाइन हुआ था, जो काम मिला था, वो था फील्ड में प्लो करने वाला काम। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। Why did the camel live in the middle of the desert? जो कैमल है वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। अब पहले यहां से समझो, जो दूसरे जानवर थे वो तो काम करते थे, हॉर्स भी काम करता था, ऑक्स भी काम करता था, डॉग भी काम करता था, लेकिन जो कैमल था ये सबसे ज्यादा लेजी फेलो था, बिल्कुल आलसी, कुछ भी काम नहीं करना चाहता। तो इसको पता था कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा, मिलजुल के रहूंगा, तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया भाई साहब अलग रहो। इसीलिए द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, वो डेजर्ट के यानी कि रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट, वॉट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। ऐसा क्या हुआ कि जो डॉग था वो बहुत गुस्सा हो गया, जो हॉर्स था वो भी बहुत गुस्सा था, और जो ऑक्स था वो भी बहुत गुस्सा था। अब यार मान के चलो तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं और मम्मी बार बार तुमसे ही काम करवाएं, ठीक है, और इन दोनों को कोई काम ना दे, तो तुमको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। तो अब हो क्या रहा था, कैमल को तो कोई काम करने को मिल नहीं रहा था, जो भी काम करने को मिल रहा था भाई साहब बस डॉग को करना पड़ रहा था, ऑक्स को करना पड़ रहा था और हॉर्स से। इसी वजह से ये सारे गुस्सा थे, और इनको इसके बाट का काम भी किसको करना पड़ रहा था, कैमल के हिस्से का काम भी इनको करना पड़ रहा था, इसीलिए ये लोग गुस्सा थे। आंसर देखिए, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री। ये वाली लाइन पूरी मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी। एंग्री थे क्यों, बिकॉज देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल। क्योंकि इनका जो मालिक था इसने क्या कहा कि भाई देखो कैमल तो काम कर नहीं रहा, तो तुमको कैमल के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम डबल काम करोगे। टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। आइडलनेस होता है निकम्मापन, ठीक है, आइडलनेस का मतलब है लेजीनेस, निकम्मापन, क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा, इसलिए भाई साहब तुम लोगों को तो डबल काम करना पड़ेगा। अब गुस्सा तो यार आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। पहले हम इसका मतलब समझेंगे। जिन कौन होता है, जो एक मिस्टरिकल फिगर है जिनके पास पावर होती है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना। तो जिनको ये वाली बात कैसे पता चल गई बिना हॉर्स के बताए कि ये कैमल की शिकायत करने आया है, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं, जादुई शक्तियां होती हैं, तो उसको अपनी इन मैजिकल पावर से ऑलरेडी ये पता चल गया था कि ये जो हॉर्स है ये किसकी शिकायत करने के लिए आया है, कैमल की। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द जिन हैड मैजिकल पावर्स, जिनके पास मैजिकल पावर्स थी, सो ही न्यू, इसलिए वो जानता था, दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। ये जो मैंने रेड से लिखा है ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दिया है, कि जो हॉर्स आया है वो कंप्लेन करने के लिए आया है, किसकी, कैमल की, कि भाई ये तो काम करता नहीं और इसके बदले हमें ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। अब जो कैमल की क्या आदत थी, वो पूल के अंदर, पानी के अंदर अपने आप को देखता रहता था। उसको लगता था भाई मैं कितना हैंडसम हूं यार, मैं कितना सुंदर हूं भाई, तेरे भाई ने बिजली गिरा रखी है। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग तैयार होते हैं तो हम अपने आप को शीशे में बार बार देखते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से वो अपने आप को जो पूल का जो पानी था उसमें अपने आप को क्यों देख रहा था। आंसर देखिए, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। इससे यह पता चलता है कि कैमल को अपनी इमेज थी, उसको ऐसा लगता था भाई मैं कितना सुंदर लगता हूं, है ना, बहुत हैंडसम।
परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग, और उसको शायद ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए वो बार बार अपने आप को पानी में देखता था। द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। अब जो कैमल था वो बार बार, उसकी एक आदत थी हम्प कहने की। क्या कहता था? हम, कोई भी बात कहो हम हम हम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब वो उसने यही वाली बात जिन को कोई ना, तो जिन तो यार वहां का राजा था, मैजिकल पावर्स थी, जिनको गुस्सा आ जाता, उन्होंने कही बेटा तुझे बताता हूं, अभी रुक, अभी तू ज्यादा हम हम करता है ना। तो जिन ने क्या किया, अपनी जादुई शक्ति से उसकी बॉडी के ऊपर एक हम्प क्रिएट कर दिया कि जा बेटा आज से तेरी बॉडी पे हम्प ही रहेगा। द वर्ड हम्प मेड द जिन एंग्री, बार बार क्योंकि वो हम्प हम्प करता था तो उसकी वजह से जिन क्या हो गया, गुस्सा हो गया। सो ही क्रिएटेड अ हम्प ऑन द कैमल्स बैक, इसलिए उन्होंने कैमल की बैक पे, कमर पे एक हम्प ही बना दिया। चिल्ड्रन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक कर देना। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। वॉट अकॉर्डिंग टू जिन वॉज द यूज ऑफ द हम, जिन के हिसाब से हम का यूज किया। जिन ने कहा देख मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, तू काम धाम तो करता नहीं है, ठीक है। अब अगर तू ऐसे ही रहेगा क्या नाम है, डेजर्ट के बीच में, तो तुझे भूख भी लगेगी, जरूरी नहीं है खाना मिले। तो इस हम्प के अंदर क्या रहेगा, खाना जो है स्टोर रहता है। तो अगर तू 2-3 दिन तक तुझे खाना नहीं भी मिला, पानी नहीं भी मिला, तो भी तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तू जिंदा रहेगा। अकॉर्डिंग टू जिन, इवन इफ द कैमल डिडंट गेट फूड फॉर सम डेज, जिन ने कहा कि अगर कैमल को खाना नहीं भी मिलेगा कुछ दिनों के लिए, द फूड स्टोर्ड इन द हम्प, जो खाना स्टोर्ड है इस हम्प के अंदर, वुड हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव, इससे उसकी हेल्प होगी सर्वाइव करने में और वो मरेगा नहीं। ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। आज तक वो ये नहीं सीखा कि भैया हमको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और हमको थोड़ा काम भी करना चाहिए, ये नहीं है कि हम खाली बैठे रहें। तो राइटर जो है क्या कहना चाहता है, द राइटर सेज दैट द कैमल हैज नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स टिल नाउ। मतलब जिन उससे गुस्सा हो गया, जिन ने उसकी बॉडी पे भारी भरकम हम्प बना दिया, लेकिन आज भी वो वैसा का वैसा ही है। आज ही अभी तक उसने अपनी आदतें और अपना नेचर चेंज नहीं किया है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु वॉज द लेजी फेलो, लेजी फेलो कौन था, कैमल, हॉर्स, डॉग या ऑक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है चिल्ड्रन। सो अपने आंसर में आप बस ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो चिल्ड्रन, आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।